जोहार झारखंड और आपने देखना शुरू कर दिया व्योम टीवी। मैं उमेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कि वास्तविक में सरना धर्म कोड को लेकर कहां मामला फंसा रह गया और किस तरीके से इसको आज तक पूरा नहीं किया जा सका या किया जाना था। सरकारें आती गई, सरकारें जाती गई, झंडा बदला, डंडा बदला, लेकिन जो आदिवासी अपना वास्तविक धार्मिक स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, उसके पीछे सबसे बड़ा रोड़ा कौन? उसके पीछे सबसे बड़ा रोड़ा कौन? उसके पीछे सबसे बड़ा कौन? राजनीतिक रोड़ा। मैं तो जानना चाहता हूं श्रीमान, आज का जो एपिसोड है आप सभी झारखंडी आदिवासियों को समर्पित है। श्रीमान, मैं तो संथाली नहीं जानता, मैं कुड़माली नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं यदि आवाज मुखरता के साथ उठता हो, यदि आवाज बुलंदी के साथ उठता हो, तमाम बहुत सारे चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं आखिर मामला फंसा कहां है। सेंट्रल कमेटी इस पर क्यों नहीं ध्यान दी? चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार, यहां से अगर अनुशंसात्मक चीजों को अगर केंद्र तक भेज दिया जाता है तो क्या आदिवासियों की अस्मिता की रक्षा नहीं की जा सकती? क्या उनका अपना धार्मिक कोड मांग गलत है? क्या सरना कोड की बात अगर फंसी हुई है तो इसमें राज्य के मुखिया क्या कर रहे हैं? एक राज्य जिनके मुखिया ही आदिवासी हो और ऐसे में अगर राज्य के आदिवासी उपेक्षित होते हैं अपने धार्मिक कोड को लेकर। अभी चमरा लिंडा जी ने स्पष्ट कहा कि इस बार लड़ाई जारी रहेगी, इस बार लड़ाई इस तरीके से शुरू की जाएगी कि केंद्र के कान तक ये बात गूंजे, केंद्र के कान तक ये बात पहुंचे, केंद्र के कान में हम लोग ये बात डालेंगे स्पष्ट तरीके से कि श्रीमान अगर इस बार सरना कोड को लेकर नहीं ध्यान दिया गया तो बहुत बड़ा समस्या केंद्र सरकार के सामने खड़ा हो गई। श्रीमान, ये धमकी नहीं बल्कि एक मांग है। श्रीमान, ये धमकी नहीं एक सम्मान है। श्रीमान, ये धमकी नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की आन बान और शान है। आदिवासी जो आपके सबसे बड़े पूर्वज, आदिवासी जो झारखंड के सबसे बड़े पूर्वज, आदिवासी जिन्होंने झारखंड की रीति रिवाज परंपरा को आज तक संजोए रखा, अगर उनके लिए सरकार के पास एक बहुत बड़ा एजेंडा जो उनके धार्मिक कोड को लेकर मांग है, क्यों यह रुका हुआ है? क्या आपको नहीं लगता कि यह सामरिक और जो भौगोलिक संरचना यहाँ का दिखता है वहां भी आदिवासियों को एक सम्मान मिलना चाहिए? सरना कोड का मांग क्या गलत है? सरना कोड का मांग अगर गलत है तो इस पर केंद्र सरकार टिप्पणी क्यों नहीं करती? या अगर इसको न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जाकर पूरा करना है तो मुझे लगता है सबसे बड़ा हाथ इसमें केंद्र सरकार का, अनुशंसा का, केंद्र सरकार का अग्रेसित भाग का होगा। यह अग्रेसित भाग कौन बढ़ाएगा? मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, इसके श्रीमान जो भी चीज आवाज उठता है, अगर दबा कुचला गरीब दलित की बात करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे में धार्मिक चीजों की बात लंबे चौड़े खर्च के साथ पूरा किया जाता है। परंतु जो आदिवासी जिन्होंने भारतीय संस्कृति में न केवल एक रूपरेखा बनाया, भारतीय संस्कृति को एक नया आयाम दिया, अगर भारत का सामरिक स्थिति को आप टटोलते हैं तो कौन सा क्षेत्र जहां आदिवासी नहीं रहे? वह कौन सा क्षेत्र जहां आदिवासियों ने अपनी संस्कृति को नहीं दिखाया? वह सुंदर आदिवासी, वह रीति रिवाज वाले आदिवासी, वह प्रकृति पूजक आदिवासी, वह प्रकृति सामरिक आदिवासी, अगर उनका ही अपना सरना कोड फंसा रह गया तो श्रीमान जवाब कौन देगा? हम तो पूछेंगे कि पेज से आज ये जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार इसमें कितना संजीदा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के मांग पर कितना संजीदा होगी। श्रीमान, हर व्यक्ति के अंतर्गत एक धार्मिक सहिष्णुता वाली बात होती है। हर व्यक्ति एक सामाजिक सौहार्द बनाना चाहता है, लेकिन अपने धर्म की रक्षा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सर्वधर्म और सर्वोदय की बात यह कहता है। ऐसे में सर्वोदय और सर्वधर्म की बात करने वाला भारत राष्ट्र 42वें संशोधन का धर्मनिरपेक्ष जरूर बात हमारे पास खड़ा हुआ है संवैधानिक तरीके से, लेकिन जब एक जाति, एक धर्म, एक विशेषज्ञ लोग, एक आदिवासी, वो जिन्होंने भारतीय संस्कृति को उस समय से लेकर आज तक संजो कर रखा, उनकी मांगों को कौन करेगा पूरा? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सरना कोड की मांग अगर जायज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में से किसके हाथ में, किसके पाले में यह ज्यादा पूरा किया जाना है, यह भी आपके द्वारा जानना चाहेंगे। इसका पूरा विश्लेषण आने वाले समय में आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जोहार झारखंड और झारखंड के रहने वाले तमाम आदिवासियों को जोहार आप सभी को। तब तक के लिए आपका जीवन सुखमय और सक्षमता से हो। जय हिंद।